नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 8B। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक आदमी है जिसकी 1 साल की इनकम है ₹576 एंड इस 1 साल में जो उसका खर्चा है वो होता है ₹432। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि वह अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव करता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सेविंग चाहिए कि वो इस 1 साल में कितना पैसा सेव करता है, फिर हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ सेविंग, ठीक है ना। तो सेविंग कितनी रहेगी उसकी, तो यहाँ पे इनकम में से मैं जो इसका खर्चा है उसको माइनस कर देता हूँ। तो 576 में से इसकी जो खर्चे हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रहेगा 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 4 एंड 5 में से 4 गया 1। तो उसकी जो सेविंग है ना 1 साल की वो है ₹144। ठीक है, इसने पूछा है कि सेविंग परसेंट क्या रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ सेविंग परसेंट। तो सेविंग कितनी है, ये है 144। किसकी सेविंग है, किस पर है ये है इनकम पर। तो ये अपॉन में 576 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे सीधा कट हो जाएगा 1 एंड ये 4 जा, ठीक है। फिर इसको 100 को और 4 को कट कर लेते हैं। तो 4 1 जा एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 25%। तो वह जो आदमी है अपनी इनकम का 25% सेव करता है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक स्कूल है जिसके टोटल स्टूडेंट्स का जो 70% है वो है बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे दिया हुआ है 540। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे ना जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमें वो नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू x, कि मान लीजिए जो उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं x एंड बॉयज़ यहाँ पे दे रखे हैं इसने 70%। अब देखिए अगर टोटल स्टूडेंट्स का जो 70% है वो बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स यहाँ पे हो जाएंगी कितनी 30%, ठीक है। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 30% हो जाएंगी। अब देखिए इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो गर्ल्स हैं वो नंबर में कितनी है, वो है 540। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ कि टोटल का जो 30% है वो है 540, ठीक है ना। टोटल का जो 30% है वो है कितना 540। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा x मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100 इट इज इक्वल टू 540। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो x मल्टीप्लाई कर x इट इज इक्वल टू मैं राइट कर लूँगा यहाँ पे 540। यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर यहाँ पे नीचे बचा है 10, तो उधर जाके ये हो जाएगा 10/3। इसको कट कर लेंगे, 3 1 जा 3 8 जा 180 इंटू 10 ये हो जाएगा 1800। तो उस स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स है ना वो हैं 1800। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकाल लेंगे हम, देखो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 1800 और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो है 540। तो या तो ऐसा कर लेते हैं इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तब आ जाएगा, या फिर उसका 70% निकाल दो 1800 का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएगा, देखो नंबर ऑफ बॉयज़ ये कितना आ जाएगा। तो ऐसे कर लेते हैं इसको 70% ऑफ 1800, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 70/100 एंड मल्टीप्लाई 1800। 20 से 20 कैंसिल आउट, 18 7 जा 126 एंड ये पीछे 0। तो वो स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे 1260। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। एंड इसमें हमें दिया गया है कि एक एलॉय है जो मिल के बना हुआ है कॉपर, जिंक एंड निकेल से। यहाँ पर कॉपर के 13 पार्ट्स हैं, जिंक के 7 पार्ट्स हैं एंड निकेल के 5 पार्ट्स हैं उस एलॉय में। तो हमें इन सब की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उस एलॉय में कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे सम ऑफ टोटल पार्ट्स की, जितने भी यहाँ पे पार्ट हैं वो कितने हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 13 + 7 + 5, तो ये हो गए यहाँ पे 25। अभी फाइंड आउट कर लेते हैं हम इसका परसेंटेज, किसका, कॉपर का। परसेंटेज ऑफ कॉपर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो ये देखिए कॉपर के कितने पार्ट हैं यहाँ पे 13 है एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं 25 हैं। इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 100 से, तो ये हो जाएगा 25 4 जा, तो ये आ गया 52%। तो उसमें जो कॉपर है वो है 52%। जिंक का निकाल देते हैं परसेंटेज ऑफ जिंक, ठीक है। परसेंटेज ऑफ जिंक कितना है इसमें, तो ये हमारे पास जिंक के पार्ट्स हैं 7, तो ये आ जाएगा 7/25 मल्टीप्लाई बाई 100। 25 1 जा 25 4 जा, तो ये आ गया 28%। तो उसमें जो जिंक है वो है 28%।
बचा हमारे पास निकेल, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ निकेल, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, निकेल कितना है यहाँ पे, ये है 5, तो 5/25 एंड मल्टीप्लाई 100, 25 4 जा, ठीक है ना, तो 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 20%। तो इस एलॉय में जो कॉपर है वो है 52%, जिंक है 28% एंड निकेल है 20%। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 10% एनुअली एंड उस टाउन की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो है 22,000। तो हमें यहाँ पे उसकी लास्ट ईयर की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी लास्ट ईयर की पॉपुलेशन को लेट कर लेते हैं, लेट द लास्ट ईयर पॉपुलेशन वाज x, कि मान लीजिए उसकी जो लास्ट ईयर की पॉपुलेशन थी वो थी x। तो यहाँ पे जो इंक्रीज होता है एनुअली उसकी पॉपुलेशन में वो होता है 10%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि देखिए जो ये इंक्रीज हो रहा है ना वो इसकी लास्ट ईयर की पॉपुलेशन पे हो रहा है एनुअली इंक्रीज, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर की पॉपुलेशन कितनी थी उसकी x, इसी का, ठीक है ना, इस x का ही 10% इंक्रीज होता है, तो 10% ऑफ x में राइट कर दूंगा। तो लास्ट ईयर की पॉपुलेशन और 10% उसमें इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा, वो अभी जो पॉपुलेशन है वो रहेगी, तो वो कितनी है, वो है 22,000। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको x एंड प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/100, ठीक है ना, 10x/100 इट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 22,000। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में 10 एंड 10x प्लस x, ठीक है ना, 10x प्लस ये आ जाएगा हमारा कितना x, इट इज इक्वल टू 22,000। तो 11x/10 बनेगा ये, और ये आएगा 22,000। इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये 22,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये 11 2 = 22 एंड यहाँ पे 0 0, तो x की जो वैल्यू है मेरे पास आएगी 2000 × 10 20,000। इसका मतलब कि जो उस टाउन की जो लास्ट ईयर की पॉपुलेशन थी वो थी 20,000। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो मनोज की इनकम है वो पहले इंक्रीज होती है 20% एंड उसके बाद डिक्रीज हो जाती है 20%। तो हमें यहाँ पे मनोज की इनकम का परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये नहीं दिया हुआ है कि उसकी जो इनकम है मनोज की वो कितनी है, तो हम क्या कर लेंगे, उस इनकम को लेट कर लेंगे, लेट मनोज इनकम इट इज इक्वल टू 100। अभी जो उसकी इनकम है उसका यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कितना, 20%। कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। तो इंक्रीज होने के बाद जो उसकी इनकम है वो कितनी हो जाएगी, तो 100 पे जब 20% इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगी 120, ठीक है। डिक्रीज देखिए इसमें कितना हुआ है, डिक्रीज हो गया है यहाँ से 20%, ठीक है। तो 20% डिक्रीज होने के बाद जो उसकी इनकम है वो कितनी रह जाएगी, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ डिक्रीज्ड इनकम, क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा डिक्रीज्ड इनकम। तो डिक्रीज होने के बाद जो उसकी इनकम कितनी रहेगी, तो ये आ जाएगा 120, डिक्रीज होगी तो 100 में से 20 गया तो 80/100, ठीक है, 0 0 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 96। तो देखिए यहाँ पे पहले उसकी इनकम थी 100 और अभी उसकी इनकम हो गई है 96, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, तो यहाँ पे चेंज हो गया है 100 में से 96 माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 96 इट इज इक्वल टू आ जाएगा 4। परसेंटेज चेंज क्या हुआ है, तो परसेंटेज चेंज यहाँ पे हम राइट कर देंगे, क्या हुआ है 4, ठीक है ना, 4 अपॉन किससे हुआ है 100 से, एंड ये आ गया फ्रैक्शन में, तो इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4%, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, पहले 100 थी अभी रह गई है कितनी 96, तो ये हो जाएगा 4% डिक्रीज। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक एग्जाम में पीयूष ने स्कोर किए हैं 490 मार्क्स एंड ये जो मार्क्स हैं वो है 70% किसका, टोटल मार्क्स का। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स का यहाँ पे मतलब किससे है, टोटल मार्क्स से है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है x। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना, कि मैक्सिमम मार्क्स हो गए यहाँ पे x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या राइट कर लेता हूँ
कि जो ये है ना मैक्सिमम मार्क्स, उसका 70% कितना है, वो है 490। तो x का जो 70% है वो है 490। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ x मल्टीप्लाई 70/100 इट इज इक्वल टू 490। तो x इट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 490 मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो जाएगा उधर जाके, तो 100/70। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 7 7 जा, तो ये आ जाएगा 700। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 700 हैं, जिनका 70% क्या है, 490 है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक एंगल है जो कैलकुलेशन से आता है 37 + 1/2 डिग्री एंड जब उसको मेजर किया जाता है तो वो आता है 35 डिग्री। तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया है इसको, ओरिजिनल एंगल जो कैलकुलेशन से आया है वो अभी किस में है, मिक्स में है, तो मिक्स से इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 75/2 डिग्री। मेजर किया था जब उसको तो वो आया 35 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एरर परसेंट फाइंड आउट करना है। तो एरर परसेंट के लिए पहले हम यहाँ पे एरर फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस एंगल में कितने का एरर है। तो ये जो एंगल था, ठीक है ना, इसमें से 35 को माइनस कर लेते हैं। तो 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो माइनस कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 75 एंड यहाँ पे आ जाएगा 70। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है एरर परसेंट, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एरर परसेंट। ठीक है, तो एरर परसेंट कितना आएगा, तो ये आएगा एरर कितना है, ये है 5/2 का। ठीक है, किससे ये निकालना है, 75/2 से। ये फ्रैक्शन में है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, जिससे कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सके। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 5/2, ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/75 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। 2 से 2 कैंसिल आउट, 25 3 जा, 25 4 जा, तो ये आ जाएगा 20/3%। ठीक है, ये किस में है, इम्प्रॉपर में है, तो इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 एंड 2/3। तो 6 + 2/3 का उसमें एरर है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो चौक है उसमें 10% कैल्शियम होता है, 3% कार्बन होता है एंड 12% ऑक्सीजन होता है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये किस अमाउंट में है 1 kg चौक में। ठीक है ना, ये हमें ग्राम में फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम अमाउंट यहाँ पे रहेगा हमारे पास, कितना रहेगा, 10% ऑफ 1 kg। ठीक है, 10% ऑफ 1 kg। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 10% का मतलब अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई 1 kg, ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 × 10 100 ग्राम। तो 1 kg जो चौक है उसमें 100 ग्राम कैल्शियम होता है। ठीक है, मैं आगे राइट कर लेता हूँ इसका, हमें क्या राइट करना है, कार्बन का अमाउंट। ठीक है ना, तो कार्बन अमाउंट कितना होगा, तो कार्बन का जो अमाउंट है वो हो जाएगा 3% ऑफ 1 kg, मतलब 3/100 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट एंड 3 × 10, ये हो जाएगा 30 ग्राम। तो जो कार्बन है 1 kg चौक में वो है 30 ग्राम। अभी निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का अमाउंट। तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन है इसमें 12%, मतलब 12/100 एंड मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। तो 20 से 20 कैंसिल आउट एंड यहाँ पे 12 × 10, ये हो जाएगा 120 ग्राम। तो जो इस 1 kg चौक में ऑक्सीजन है वो है 120 ग्राम। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक एग्जाम में एक कैंडिडेट 25% मार्क्स स्कोर करता है और 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरा कैंडिडेट है जो स्कोर करता है 50% मार्क्स और जो मिनिमम पास मार्क्स होते हैं उससे वो 20 मार्क्स ज़्यादा ले आता है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम पास मार्क्स जो हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ मैक्सिमम मार्क्स को, लेट मैक्सिमम मार्क्स इट इज इक्वल टू x। तो देखिए जो फर्स्ट कैंडिडेट है ना उसका मैं पास मार्क्स निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ पास मार्क्स। ठीक है ना, पास मार्क्स ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट, तो ये कितने हैं, वो 25% लेके आता है। ठीक है ना, मैक्सिमम का, तो यहाँ पे आ जाएगा 25% ऑफ x एंड वो फेल हो जाता है किससे, 30 से। तो जितने से वो फेल होता है ना वो इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, जिससे कि वो पास हो जाए।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25x/100 एंड प्लस 30। अब निकाल लेते हैं दूसरे कैंडिडेट का। तो यहाँ पे पास मार्क्स ऑफ अदर कैंडिडेट है ना, जो दूसरा कैंडिडेट है, तो दूसरे कैंडिडेट के कितने आ जाएंगे यहाँ पे, उसने लिए हैं 50% मार्क्स, तो ये हो जाएगा 50% ऑफ x एंड वो एक्स्ट्रा ले लेता है कितने, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ले लेता है पास मार्क्स से। तो जितने वो एक्स्ट्रा लेता है उसको माइनस कर देते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे इसके भी पास मार्क्स निकाल सकें, ठीक है ना। तो -20, तो ये हो जाएगा 50/100 ये x एंड यहाँ पे 20। अब देखो दोनों ही कंडीशन में फर्स्ट का भी ये पास मार्क्स है, सेकंड का भी पास मार्क्स है, तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ दोनों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये मैं राइट कर लेता हूँ 25x/100 है ना एंड प्लस 30 इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50x/100 एंड -20। तो अभी क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं 50x/100 एंड -25x/100 इट इज इक्वल टू, तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो 30 + 20, तो आसानी से हम ट्रांसपोज कर सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे इस 50x में से जाएगा तो 25x/100 बनेगा एंड इट इज इक्वल टू ये बचेगा 50। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x इट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो जाएगा 100 अपॉन ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 2 जा, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 200। इसका मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो है हमारे पास 200, ठीक है। अब मुझे मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो आगे मैक्सिमम मार्क्स इसके, तो मिनिमम मार्क्स कैसे आएंगे, तो मिनिमम मार्क्स आप किसी भी पास मार्क्स में रख लीजिए, वो इसके आ जाएंगे, ठीक है ना। जो पास मार्क्स हैं वो हमारे यही है मिनिमम मार्क्स हैं, तो आप इसमें रख लीजिए, ठीक है ना, सेकंड वाले में। तो मैं यहाँ पे इसमें रख लेता हूँ 50x/100 एंड -20, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 200/100 -20, तो ये 20 से 20, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 100 -20, तो ये आ जाएगा 80। सामने आप लिख सकते हो मिनिमम मार्क्स, ठीक है ना, इसमें मिनिमम मार्क्स लिख सकते हो। मिनिमम मार्क्स इट इज इक्वल टू कितने हो गए, 80 हो गया, और मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 200। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक स्कूल में 120 गर्ल्स हैं एंड 57 बॉयज़ हैं। अगर उस स्कूल में 5% जो गर्ल्स हैं वो लीव कर जाती हैं और कोई भी नया एडमिशन नहीं होता है, तो हमें यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है बॉयज़ की, ठीक है ना। लीव करने के बाद 5% गर्ल्स के, यहाँ पे फिर हमें बॉयज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि जो बॉय हैं वो कितने % हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ कितना दिया हुआ है, 57 है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 120 है। तो डिक्रीज कितना होता है इसमें गर्ल्स का, तो डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे गर्ल्स का 5%, ठीक है ना, 5% डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स आफ्टर डिक्रीज, ठीक है ना। तो आफ्टर डिक्रीज जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितना हो जाएगा, आफ्टर डिक्रीज नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 120 है एंड माइनस यहाँ पे डिक्रीज कितना हो रहा है, वो हो रहा है 5, तो 100 में से 5 जाएगा तो ये 95 एंड अपॉन में 100, ठीक है ना। तो 95% बचेंगी, तो ये हो जाएगा इसका 26 जा एंड 25 जा, इसको कट कर लेते हैं तो ये 5 9 जा, तो ये हो जाएगा 114, ठीक है। अभी जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, देखो डिक्रीज होने के बाद जो गर्ल्स है ना वो रही 114 एंड बॉयज़ यहाँ पे 57 ही है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कितने हैं, तो ये तो गर्ल्स हैं इतनी 114 एंड इसमें ऐड हो जाएंगे बॉयज़, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 171। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बॉयज़ की परसेंटेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बॉयज़, तो ये कितना रहेगा परसेंटेज ऑफ बॉयज़, ये रहेगा बॉयज़ कितना है यहाँ पे 57 है, इसके अकॉर्डिंग निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये है 1/71, फ्रैक्शन में आ गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये कट जाएगा कितने पे, सीधा 3 पे, तो ये बचा हमारे पास 100/3, ठीक है। तो 100/3%, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 33 + 1/3%। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट को टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स का मिलता है 65%
एंड यहाँ पर जो 8% है टोटल वोट्स का वो है इनवैलिड। अगर जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं वो है 6 लाख, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस कैंडिडेट को कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले। तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है टोटल वोट्स वो कितनी है, वो है 6 लाख, एंड इनवैलिड वोट कितनी है, वो है 8% ऑफ द टोटल वोट्स। अगर यहाँ पर जो इनवैलिड वोट्स हैं वो 8% है, तो वैलिड वोट्स कितनी हो जाएंगी, तो वैलिड वोट्स हो जाएंगी यहाँ पे 92%। ठीक है, देन मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, क्योंकि जो उस कैंडिडेट को मिली है वो 65% है किसकी, वैलिड वोट्स की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैलिड वोट्स निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 92%, किसका 92%, इसका 6 लाख का। ठीक है ना, तो 92/100 एंड मल्टीप्लाई 6 लाख। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 एंड 55, एंड इसके पीछे 2 0। ठीक है, 3 0 आएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,52,000 नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। तो अभी मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ, कैंडिडेट वोट। ठीक है ना, तो कैंडिडेट को कितनी वोट मिली, कैंडिडेट गॉट वोट्स, ये हो जाएंगी 65% ऑफ नंबर ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। तो टोटल वैलिड वोट्स कितनी है यहाँ पे, इतनी है, तो 65/100 मल्टीप्लाई 552,000। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट, एंड जब हम 65 का 552 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3,58,800। ठीक है, तो जो उस कैंडिडेट को वोट मिली है वो है 3,58,800। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12, एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अगर इसकी हर एक साइड को 20% इंक्रीज किया जाता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो इसका एरिया है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेंथ इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर जो यहाँ पे गिवन है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। तो कितना होगा ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि उसकी जो हर एक साइड है ना वो 20% इंक्रीज हो जाती है। तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, नई लेंथ, अभी देखो ये लेंथ कितनी है 20 है, तो इसका 20% इंक्रीज हो जाएगा, तो ये इंक्रीज होकर कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20% इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 120/100। ये 0 से ये 0 एंड ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। एंड न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगी इसकी, तो ये न्यू ब्रेथ हो जाएगी इसकी यहाँ पर कितनी है, 15 सेंटीमीटर है पहली, तो 15 सेंटीमीटर ये है भी 20% इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे 120 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 26 जा एंड 25 जा एंड 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 18 सेंटीमीटर। तो उसकी जो नई लेंथ है वो कितनी है, ये 24 सेंटीमीटर एंड नई ब्रेथ है जो उसकी वो है ये 18 सेंटीमीटर। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया ये हो जाएगा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 4 द 72 एंड 18 2 द 36 एंड 7 ये हो जाएगा 43, तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इंक्रीज कितना हुआ इसमें, इंक्रीज्ड एरिया। ठीक है, इंक्रीज्ड एरिया, ये एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे 430 में से 300 माइनस कर देते हैं, तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 300 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया इंक्रीज हुआ है, बट हमें क्या करना है, हमें इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज, तो ये हो जाएगा कितना इंक्रीज हुआ है 132, किससे इंक्रीज हुआ है, पहले जितना था उससे। ठीक है ना, तो 300 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 20 से 20 एंड 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12, तो ये इंक्रीज हुआ है 44%। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 13, एंड यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक एग्जाम को 2500 स्टूडेंट्स देते हैं एंड उनमें से 1100 जो हैं वो हैं गर्ल्स। अब यहाँ पर हमें दिया गया है आगे कि जो बॉयज़ हैं वो 50% एंड जो गर्ल्स हैं वो 40% इस एग्ज़ाम को
पास कर लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो यहाँ पर फेल हुए हैं कैंडिडेट्स उनका परसेंटेज कितना है। तो टोटल स्टूडेंट्स है यहाँ पर 2500 एंड गर्ल्स का जो नंबर है यहाँ पर वो है 1100। ठीक है, तो बॉयज़ कितने रह जाएंगे, तो टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बॉयज़ का नंबर आ जाएगा। तो 2500 में से जब हम 1100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1400। अब यहाँ पर इसने कहा है कि जो बॉयज़ हैं उनका जो 50% है वो इस एग्ज़ाम में पास होता है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ बॉयज़ पास द एग्ज़ाम। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ नंबर ऑफ पास्ड बॉयज़, पास्ड बॉयज़। तो वो कितने हैं, वो है 50%। किसका 50%, जितने वहाँ पे बॉयज़ हैं उनका 50% पास हो जाता है। ठीक है ना, तो 1400 मल्टीप्लाई 50/100, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा कितना 700। उसी तरह से मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पास्ड गर्ल्स निकाल लेता हूँ, नंबर ऑफ पास्ड गर्ल्स। ठीक है ना, तो ये कितना है हमारे पास, इसने बोला है कि वो है 40%, तो गर्ल्स जितनी है उसका 40%, तो 1100 का निकाल लेते हैं यहाँ पे 40%, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 440। अब देखिए यहाँ पे बॉयज़ हैं 700 एंड गर्ल्स हैं 440, तो टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं हम। ठीक है ना, टोटल पास्ड स्टूडेंट्स, तो जो टोटल स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो कितने हैं, वो हैं 700 प्लस 440, तो ये हो गए 1140। हमें निकालना है फेल का परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स निकाल लेता हूँ, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स। तो वो कैसे आएगा, वो आएगा टोटल में से पास को निकाल लेते हैं। तो टोटल कितने हैं 2500, इसमें से निकाल लीजिए किसको, पास्ड को, तो पास कितने हो गए यहाँ पे 1140। तो फेल स्टूडेंट्स कितने आ गए, ये आ गए 1360। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट्स, तो फेल कितने हैं, ये है 1360। कितने में से फेल है 2500 में से, तो अपॉन में 2500 एंड मल्टीप्लाई 100, क्योंकि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें, तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये 20 से 20 कैंसिल आउट, यहाँ पे कर लेते हैं 5 5 जा एंड 5 2 जा 10, 5 7 जा एंड 5 2 जा 10। ठीक है, इसको फिर डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 5 5 जा 20, 25 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20। तो 54.4% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम में फेल हुए हैं। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 14 एंड हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो रीता है वो इन्वेस्ट करती है सुनील से 25% ज़्यादा एंड जो सुनील है वो इन्वेस्ट करता है अभिनव से 30% कम, और जो अभिनव है वो इन्वेस्ट करता है 6000 रुपये। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे रीता की इन्वेस्टमेंट और टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया है उसका रेशो। तो देखिए यहाँ पे ना अभिनव का दिया हुआ है हमें कि वो 6000 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो सुनील का निकालेंगे क्योंकि सुनील जो है वो अभिनव से 30% कम करता है, और उसी तरह से हम रीता का निकालेंगे क्योंकि जो रीता है वो सुनील से 25% ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम किसका, सुनील का। सुनील इन्वेस्ट, तो सुनील कितने इन्वेस्ट करता है, इससे 30% कम करता है। ठीक है ना, 30% कम करता है मतलब इसका 70%, तो ये हो जाएगा 6000 मल्टीप्लाई 70/100। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा हमारे पास ₹4200। उसी तरह से मैं निकाल लेता हूँ किसका, रीता का, रीता इन्वेस्ट। तो रीता कितने इन्वेस्ट करती है, यहाँ पे रीता इन्वेस्ट करती है इससे 25% ज़्यादा, किससे, सुनील से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4200, 25% ज़्यादा होगा मतलब 125। ठीक है ना, अपॉन में 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट एंड 42 का और 125 का जो मल्टीप्लाई है वो आएगा 5250। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ टोटल अमाउंट इन्वेस्ट। ठीक है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेता हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट, जो टोटल अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया गया है वो कितना है। तो अभिनव ने 6000 किया, इसने ₹4200 और इसने 5250, सबको ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6000 प्लस 5250 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4200। तो कितना हुआ यहाँ पे 0 5 4 एंड ये 15, तो ये 15450 रुपये जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना है किसका, रीता का और टोटल इन्वेस्टमेंट का। ठीक है ना, रीता अपॉन
टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो रीता के कितने हैं, रीता की इन्वेस्टमेंट है 5250 एंड टोटल है कितनी 15450। तो यहाँ जीरो से मैं जीरो कैंसिल आउट कर लेता हूँ। अभी इसको कर लेते हैं हम आगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5 से, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। यहाँ पे कर लेते हैं 5 3 जा एंड ये 5 9 जा, तो कितना बचा, ये बचा हमारे पास 105/309। इसको फिर डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड ये 3 1 जा 3, 3 0 0 एंड 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 35/103, मतलब 35:103। तो ये रीता का और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका रेशो है, रीता की इन्वेस्टमेंट एंड टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशो। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 15 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक टेस्ट में राजा को मिलते हैं 76% मार्क्स एंड सीमा को मिलते हैं 480 मार्क्स एंड इस टेस्ट का जो मैक्सिमम है वो है इन दोनों के नंबर को मिला के, मतलब राजा और सीमा के जो टोटल नंबर है उनको मिला देते हैं तो इस टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है राजा ने कितना स्कोर किया। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स पता होना चाहिए। ठीक है ना, तभी तो हम क्या निकालेंगे, राजा का स्कोर निकाल पाएंगे, क्योंकि राजा ने 76% मार्क्स लिए हैं किसके, मैक्सिमम मार्क्स के। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे, लेट कर लेते हैं, लेट मैक्सिमम मार्क्स इट इज इक्वल टू एक्स। तो राजा को कितने मिले हैं, यहाँ पे राजा को मिले हैं 76%। ठीक है ना, किसके 76% है, ये है टोटल मार्क्स के। ठीक है ना, इसका 76% है एंड जो सीमा है उसको कितने मिले हैं, सीमा को मिले हैं यहाँ पर 480 मार्क्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन जाएगा कि ये जो है सीमा के और राजा के मार्क्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम मार्क्स के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर लेता हूँ मैं 76% ऑफ एक्स एंड प्लस 480 इट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मैक्सिमम मार्क्स के इक्वल जो है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 76/100 एक्स प्लस 480 इट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अभी क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 76x/100 एंड इट इज इक्वल टू 480। तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा हमारे पास 100x माइनस 76x एंड ये बनेगा अपॉन में 100 इट इज इक्वल टू 480। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 24x/100 इट इज इक्वल टू 480। तो इसको निकाल लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 480, इसको रिवर्स कर देंगे हम तो 100/24 बनेगा, 100/24, 24 1 जा 24 2 जा, तो ये आ गया हमारे पास कितना 20 × 100, ये आ जाएगा 2000। तो उस टेस्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स थे ना वो थे 2000। क्या निकालना है हमें, राजा का स्कोर। ठीक है ना, तो राजा का जो स्कोर है वो कितना रहेगा, राजा का स्कोर है 76% ऑफ द एक्स, कितना है 76% ऑफ एक्स, एक्स मतलब 2000, तो 76/100 एंड मल्टीप्लाई एक्स की जगह आ जाएगा 2000, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 20 × 76 हो जाएगा हमारे पास, 2 6 12, ये हो जाएगा 15 एंड ये, तो राजा का जो स्कोर है वो है 1520। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 16 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक फादर है जो अपनी मंथली इनकम का 1% अपने 2 बच्चों को एज ए पॉकेट मनी दे देता है एंड यहाँ पर जो वो पॉकेट मनी है उसका 80% उसके एल्डर सन को मिलता है, तो वो अपने शेयर का जो 80% है उसको खर्च कर देता है एंड यहाँ पर वो पर मंथ 20 रुपीज़ सेव कर लेता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो उसका फादर है उसकी मंथली इनकम कितनी है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उस मंथली इनकम को लेट कर लेते हैं, लेट फादर्स मंथली इनकम भी एक्स की। मान लीजिए जो उसका फादर है उसकी मंथली इनकम कितनी होगी, x रुपीज़ होगी। ठीक है, तो वो पॉकेट मनी कितनी देता है दोनों बच्चों को, वो देता है 1% ऑफ हिज मंथली इनकम। मंथली इनकम है कितनी, x, तो इसका 1%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/100। ठीक है, तो वो इस x का x/100 जो है वो इन बच्चों को पॉकेट मनी के रूप में दे देता है। तो यहाँ पे जो एल्डर सन है उसको कितना मिलता है, उसको मिलता है इस पॉकेट मनी का 80%। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एल्डर सन का जो शेयर है उसको निकाल लेता हूँ 80%। ठीक है ना, पॉकेट मनी कौन सी है, ये है, तो इसी का 80% मिलता है उसको, तो ये x/100 हो जाएगा, 24 जा 25 जा, तो ये हो जाएगा 4x/500। ठीक है,
तो जो एल्डर सन है उसको मिलता है 4x/500। अभी यहाँ पे ये इसका 80% खर्च कर देता है, ठीक है ना। तो स्पेंड कितना करता है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ स्पेंड, ठीक है। तो इसका 80% यहाँ पे स्पेंड कर देता है, तो 4x/500 एंड मल्टीप्लाई 80/100। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ 24 जा 25 जा, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 16x/2500। इतना इसने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो उसकी सेविंग कितनी रहती है यहाँ पे, इतना उसको मिला, इतना उसने खर्च कर दिया, तो सेविंग क्या रही इसकी। तो सेविंग देखिए क्या रहेगी, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ सेविंग्स। सेविंग कितनी रहेगी, तो ये उसको मिला था, इसमें से मैं इसके जो खर्च है उसको माइनस कर देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 4x/500 माइनस 16x/2500। एलसीएम ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 2500 एंड यहाँ पे आ जाएगा ये 20x एंड माइनस 16x, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 20x में से 16x जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे ना जो ये है सेविंग है, इसमें दिया हुआ है हमें, ये भी इसकी मंथली सेविंग है, और यहाँ पे दिया हुआ है जो 20 रुपीज़ है वो भी इसकी मंथली सेविंग है, तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। सेविंग्स कितनी है, 20 है, तो यहाँ पे इसके इक्वल रख लेंगे इसको 20 एंड ये बच जाएगा 4x/2500 इट इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, ये उधर जाकर रिवर्स हो जाएगा, तो 2500 एंड अपॉन में 4, तो 4 5 जा 20। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12,500। जब हम 2500 का 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फादर की मंथली इनकम है ना वो है 12,500।